सब कुछ क्लियर है। एक बार जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। जल्दी से चैट बॉक्स में अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके है। कैसे हैं आप सब? मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस प्यारे से चैनल टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के इस सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा, तंदुरुस्त होइएगा और साथ ही साथ अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। तो जैसा कि हमारे इस चैनल पे आपको अभी तक मैथ्स में आपके रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या को मैंने कंप्लीट कराने का कार्य किया था, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको लास्ट में यह बताया भी था कि अब जो है हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाने का कार्य करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में मैं उन सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जिनको कि आप लोग आज समझने का कार्य कीजिएगा और अपने अपने कॉपी में बनाने का भी कार्य अवश्य कीजिएगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चंस को अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बार बार सेम क्वेश्चन को आप बना नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं सेशन के तरफ। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में, हर एक जो मेरे मित्र हैं उनके मन में यह एक डर है कि हमारा जो तैयारी है वह कंप्लीट नहीं है, कैसे हमारा एग्जाम जाएगा। तो डरने की बात नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं और हम अपनी तरह से पूरी 100% मेहनत करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वह बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। सेशन को शुरू करने से पहले एक बार ईश्वर को याद कीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जो भी मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत में हमारा जो फल है वह बहुत ही अच्छा है। हम सभी अपने अपने परीक्षा में क्या हो, उत्तीर्ण हो। इसके लिए जहां भी आपका श्रद्धा है, स्नेह है, प्रेम विश्वास है, प्रणाम कीजिए। बढ़ते हैं सेशन के तरफ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? दो संख्याओं, यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं a और 18 का लस, कहने का अभिप्राय है आपका लघुत्तम समापवर्त्य 36 तथा मस 2 है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य क्या है, तो 2 है। तो a का मान क्या होगा? हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या, मान लीजिए क्या है, सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर अर्थात दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारा क्या है, ए है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि हमारा क्या होता है यहाँ पे मौस गुने लस, मौस गुने लस बटा प्रथम संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्रथम संख्या। आइए समझते हैं। तो हमारा मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है हमारा 2, 2 लिख देंगे इनटू, अब क्या है, लौसा है हमारा 36, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रथम संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मेरे मित्र क्या था हमारा 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18। अब देखिए क्या यह कटने वाला है, तो जी बिल्कुल कटने वाला है। 18 से कट गया 2 मरतबे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो हमारा क्या हो गया 2 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 4। कितने नंबर ऑप्शन में है, 4, 3 में है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या होगा, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी सहभाज्य है, सहअभाज्य है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम पढ़ने से पहले हम लोग क्यों ना प्राइम नंबर को समझे, यानी अभाज्य संख्या को समझे। तो वैसी संख्याएं जिनका बस क्या हो, 2 फैक्टर होता है, एक वह स्वयं होती है और एक हमारा एक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 है, 2 का क्या गो फैक्टर, एक है 1, एक है 2, 3 का क्या गो फैक्टर, एक है 1, एक है 3, एक है 5 का क्या गो फैक्टर, एक है 1, एक है 5। यानी वैसी संख्या है जिनका बस 2 फैक्टर होता है,
और वह फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है, वह हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब क्या आ रहा है, तो अब आपका आ रहा है सह अभाज्य, यानी एक साथ दो वो जो कंटिन्यू प्राइम नंबर आता है, दो वो जो कंटिन्यू अभाज्य संख्या आता है, वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह हमारा सह अभाज्य कहलाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। माना कि दो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या हमारे क्या क्या है, एक है हमारा 2, एक है हमारा 3। आइए मौसा निकाल के देखते हैं। तो 2 और 3 का जब मौसा निकालिएगा तो क्या होगा, हमारा 2 होगा। क्या होगा, और हमारा 1 होगा इसका HCF, यानी कि हमारा मौसा क्या होगा, तो हमारा मौसा होगा 1। और देखिए 1 किस में है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है। आइए समझते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पे शेष फल हमें 0 प्राप्त हो, अर्थात शेष फल हमें 0 प्राप्त होता है, वैसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो देख लेते हैं दो लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 और 4 हो गई। ठीक है, 4 और 6 हो गई, 6 और 8 हो गई। यह क्या है, पेयर ऑफ टू कंटिन्यू इवन नंबर, यानी कि जोड़ा हो गया, किसी भी सम संख्या का जोड़ा। तो 2 और 4 का मौसा निकालते हैं। 2 से 4 को भाग देंगे तो कट जाएगा आपका 2 मरतबे, शेषफल क्या बचेगा 0। एचसीएफ हमारा 2 हो गया। आगे भी देख लेते हैं, 4 और 6 को लेके भी देख लेते हैं। तो 4 से हम 6 में भाग दिए, 4 एकम 4, बचा 2, 2 से 4 में भाग दिए, 2 दूनी 4, कट गया। HCF क्या आया हमारा, तो HCF हमारा आ गया 2। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है 2, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से हमारा कौन सा जो कथन है वह सही है। तो आइए पढ़ते हैं पहले। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए आइए इस ऑप्शन को पहले हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। दो अपरिमेय संख्याएं, चलिए तो एक अपरिमेय संख्या हम लेते हैं 2, फिर दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं 2। तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा। √4 को हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का मतलब क्या हुआ, 2/1, यानी कि यह p/q के फॉर्म में भी है और यह हमारा q जो है वह 0 नहीं भी है। तो यह तो हमारा क्या हो गया, यह हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो यह जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल नहीं, कभी कभी परिमेय भी होता है, कभी कभी हमारा अपरिमेय भी होता है। आइए अब ऑप्शन नंबर 2 को वेरीफाई करते हैं। एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए मान लेते हैं एक परिमेय संख्या हमारा 2 है और एक अपरिमेय संख्या हमारा √2 है। तो क्या होगा, 2√2। क्या यह अपरिमेय नहीं है, तो यह अपरिमेय है। तो यह बिल्कुल सही बात है। तो प्रश्न संख्या 4 में जब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो गया तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 से मतलब ही नहीं है हमें। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम लोग बढ़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 में आपका कह रहा है 6, 8, 22 के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य पता होगा तब ना निकालेंगे जी। तो आइए 6, 8 और 22 का हम पहले लघुत्तम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 11 दूनी 22। अब कटेगा, तो अब हमारा यह नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा जी। तो यहाँ आपका है 3,
तो लौसा क्या हो जाएगा हमारा, लौसा बराबर 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, 11 चुका 44, 44 क्या हो जाएगा आपका, तो 264 हो जाएगा। यह हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। आइए अब हम मौसा निकालते हैं। तो क्या है आपका 6 और 8, 6 से पहले 8 में देते हैं, 6 एकम 6, कट गया 2, 2 से अब किस में देंगे, तो 2 से हम देंगे 6 में, 2 तिहाई 6 कट गया। अब इसी 2 से 22 में देंगे, तो 2 से 22 में देंगे तो क्या होगा, 11 से कट गया, तो हमारा क्या हो गया, मौसा हमारा जो है, मौसा बराबर हमारा 2 हो गया और लौसा बराबर क्या है 264। अब क्या करें, लौसा और मौसा का अनुपात, यानी लौ 100 बटा म आ 100, तो क्या होगा 264 और बटा में 2, यानी कि अनुपात होगा इसका 132 बटा 1 बराबर 132:1। बड़ा ही प्यारा प्रश्न था। तो क्या है 132:1, ऑप्शन नंबर 1, एक नंबर ऑप्शन सही, और इसी एक नंबर ऑप्शन सही आप लोग को भी आना है अव्वल, यानी नंबर 1 आप लोगों को भी आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा परिमेय है। चलिए परिमेय क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या पढ़ाए थे, वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहां q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए और p तथा q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए। यही ना पढ़ाए थे जी परिमेय संख्या में। तो क्या है देखिए, यहां कह रहा है पाई, तो पाई हमारा क्या है, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ है √7, तो √7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, दशमलव में जाएगा आपका रिपीट करते हुए, तो √7 भी हमारा अपरिमेय है। अब है √16 बटा 25, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, √16 का होगा 4 गुने 4 बटा 5 गुने 5, तो हमारा हो जाएगा 4 बटा 5। अब देखिए 4 बटा 5 में क्या है, 5 और 4, 4 तथा 5 दोनों पूर्णांक है हमारा, क्या है, दोनों हमारा पूर्णांक है, और दोनों पूर्णांक भी है, क्यू हमारा क्या है, यहाँ पे शून्य भी नहीं है। तो आंख बंद कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में टिक मारिए, कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 7 की तरफ। क्या कह रहा है, पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, पाई वैसे तो हमारा अपरिमेय संख्या जैसा कि हम सब पढ़े हैं, लेकिन अगर हमसे पूछेगा भाई पाई का मान तो होता है 22/7, तो उसको वो तो हमारा क्या है, पूर्णांक में है, और पूर्णांक तो हमारा परिमेय होता है, तो इसको भी प्रूफ कहा नहीं कर ले। आइए, तो पाई बराबर हमारा क्या होता है 22/7, इसी को हम लोग लिखते हैं 3.14111, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाते हैं, यानी कि यह क्या होता है, रिपीट करता जाता है। हम कल पढ़े थे नई चीज की, दशमलव के बाद जब रुक जाए तब ना पढ़ी में, यहाँ कंटिन्यू क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है, यानी रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग जब है तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है। क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्न में से हमारा कौन सा अपरिमेय नहीं यानी इरेशनल नहीं है। तो वैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q नॉन जीरो नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन pq पूर्णांक भी नहीं होता है, तो वही ना हमारा अपरिमेय होता है। तो √10 जो है हमारा, √10 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, √2 गुणिया √5, दोनों अपरिमेय है, बिल्कुल है। अब √24 को तोड़ते हैं, 4 गुणिया 6, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2√6 होगा, ये भी गलत है। चलिए अब क्या है, √35, √35 क्या होगा, √7 गुणिया √5, ये भी नहीं होगा। अब क्या है, √121, तो √121 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 गुने 11, यानी कि 11 का स्क्वायर। तो देखिए 11 क्या है हमारा, 11 हमारा एक रेशनल नंबर है, यानी कि हमारा परिमेय संख्या है, तो 11 का स्क्वायर भी हमारा परिमेय होगा। तो √121 क्या होगा हमारा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। भाई जब अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, वह परिमेय होना चाहिए,
यही ना होगा, या तो इरेशनल होगा या नहीं तो रेशनल होगा। तो रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q both are integers। कहने का अभिप्राय यह है मित्र कि दो संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहां q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए। भाई जब पूर्णांक इतना बड़ा आ ही गया है तो क्यों ना पहले समझ ले कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक वैसा संख्या होता है, वैसी पूर्ण संख्याएं, ए ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में हमारा जीरो भी आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक दूसरे अनंत तक तो आता ही है, साथ में हमारा शून्य भी आता है। तो पूर्ण संख्याओं का वह ग्रुप, वह समूह जो ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी, अर्थात +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, यही इन्फिनिटी तक जो होता है हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, और इसी का जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक रूप जो हमारा होता है वह हमारा पूर्णांक होता है। चलिए प्रश्न पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, √64/21। इसको तोड़ते हैं पहले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8 बटा 9 × 9। देखिए यहीं पे आपका पूर्णांक खत्म हो गया, तो 8/9 आ जाएगा, रूट हटेगा तो यहीं पे क्या है 8/9 हमारा परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय है तो यह अपरिमेय तो नहीं ही होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10 के तरफ। क्या है आपका प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 जो है आपका वह है, यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यही आपका प्रश्न था। यहाँ पे शायद संख्याओं का गुणनफल मिस हो गया है, तो यहाँ एक चीज ऐड कर लीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो संख्याओं का एकदम ट्रिक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा HCF इंटू LCM। एकदम आसानी से गुना कीजिए, उसके बाद क्या होगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या होगा आपका 25 होगा LCM और 50 होगा HCF। 25 × 125, एगो शून्य बढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है 1250, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सही आंसर आपका क्या है, तो 1250 यानी 1250 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो भाई प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से विभाजित। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या नहीं कर रहा, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वैसा संख्या जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर भी होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, बहुत लोग इसमें 240 यानी किसी भी ऑप्शन में टिक मार देंगे, लेकिन क्या है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है। तो आइए पहले क्या करते हैं, इस तीनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो 16 का क्या होगा, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 16। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। अब 24 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 × 3 × 2 यानी 2 × 4 = 8 × 3 = 24। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। तो क्या करेंगे हम लोग 2 × 2, यह क्या होगा हमारा, तो यह हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। अब चलिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमारा पूर्ण स्क्वायर क्या गो निकला, पूर्ण वर्ग हमारा 2 ही निकला। अब यहाँ बच क्या रहा है, तो एगो हमारा बच रहा है 5 और एगो हमारा बच रहा है 3। तो अर्थात जब हम लोग एगो 3 पुरा देंगे यानी 3 का भी जोड़ा पुरा देंगे या 5 का भी जोड़ा पुरा देंगे, तब यह अभाज्य रहेगा। बिल्कुल अभाज्य तो रहेगा, लेकिन हमारा पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। ठीक है,
तो आइए अब यहाँ 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 गुने 9 गुने 25। ठीक है, तो आइए 25 चौका 100 और 9 चौका 36, तो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर डी 3600 क्या होगा आपका तो सही उत्तर होगा। देखिए अगर यहाँ पे सीधा पूर्ण संख्या रहता तब हम लोग क्या करते 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और गुने 3 गुने 5 कर देते, अर्थात 4 पंचे 20 और 20 दूनी 140 यानी 240 आपका सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर, तो सबका हमको जोड़ा पुराना था। स्क्वायर का मतलब क्या होता है जोड़ा, यानी 5 गुने 5 है तो ये क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। ठीक है, तो जोड़ा पुराना था हमें, तो जोड़ा पुराने के लिए क्या किए 2 का 2 गो जोड़ा था हमारे पास, 3 एगो था 5 एगो था, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी जोड़ा पुराने के लिए क्या होगी 3 गुने 5 होगी। तो जब 3 गुने 5 होगी तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो 4 गुने 4 गुने 9 गुने 25, तो 25 चौका 100 और 9 चौका 36, 100 गुने 36 क्या होगा 3600 होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी था 3600, टिक मार दिए। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है आपके प्रश्न में। 5, 15 और 20 के लॉस और मौस का अनुपात, फिर अनुपात वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यह। ठीक है, 5 और 15 और 20 का पहले लॉसा निकालते हैं। 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 ताई 15, 5 चौका 20, 5 ताई 15 चौका 60। इसका लॉसा क्या होगा तो इसका लॉसा होगा आपका 60। कैसे तो 5 ताई 15 चौका 60। अब निकालते हैं मौसा, तो पहले 5 से काटिए इसको 15 को, तो कट जाएगा 5 ताई 15 कट गया, मौसा आया 5, 5 से फिर काटिए 20 को, तो 5 चौका 20 ये भी कट गया, तो मौसा हमारा क्या हो गया मौसा बराबर हमारा हो गया 5। अब क्या कर रहा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौ 100 बट्टा मौसा यही अनुपात होगा जी, तो 60 बट्टा 5 काट दीजिए क्या होगा तो हमारा 12:1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 12:1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे ना जी यूक्लिड का जो विभाजन लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था हमारा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर क्या होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना होगा जी। हम लोग पढ़े थे एक चीज यूक्लिड का विभाजन लेमा, यूक्लिड का विभाजन लेमा हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाज्य क्या होता है, भाज्य यानी जो जिसमें भाग हम लोग देते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में हमारा शेषफल, यही ना होता है जी। तो देखिए यहाँ क्या दिया है भाज्य दिया है, भागफल दिया है और हमारा शेषफल दिया है, बच कौन गया भाजक बच गया। ऑप्शन नंबर डी में है भाजक, सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के तरफ। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा, 5 का जो पावर होगा 5 का जो एक्सपोनेंट होगा वह क्या होगा। घातांक से आपका यह प्रश्न है, आइए समझते हैं। तो क्या करेंगे 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5, 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से तो 1। 625 बराबर क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, क्या को 5 है गिनिए तो 1 2 3 4, तो क्या होगा 5 का पावर 4, 5 का एक्सपोनेंट 4 क्या है तो 5 का घातांक क्या है, तो 5 का घातांक यानी 5 का पावर पूछ रहा है, तो जैसे ही पावर पूछेगा ऊपर वाला पूछ रहा तो क्या करेंगे ऑप्शन में कहीं पे 4 है ढूंढिए, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में है आपका 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 के तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जो संख्या एक तो स्वयं से कटे या फिर बस एक से कटे। उसके बस दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है। स्वयं होती है अर्थात खुद होती है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 15। 15 के कौन कौन है? तो एक तो हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, तो यह हमारा नहीं होगा। दूसरे में क्या है? 23। 23 का एक तो 1 है और एक हमारा 23 स्वयं है, तो यही ऑप्शन होगा। आइए तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 12। तो 12 का एक 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 स्वयं, ये भी नहीं होगा। अब क्या है? ऑप्शन नंबर 75 है डी में। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, बहुत सारे इसके हैं। तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जिसके बस दो फैक्टर हैं? तो बस एक 23 ही ऐसा संख्या है जिसके बस दो फैक्टर है। तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका 23 इज द करेक्ट आंसर। 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही आपका आज का सेशन था। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी हुई हो, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही हमारे आत्मविश्वास को भी बनाए रखता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट को लेकर आने का काम करें। एक क्लास के बदले 2 क्लास ले, 3 क्लास ले, तो यह आप लोगों पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप लोग अपने इस मित्र का कितना साथ देते हैं, टीच एक्स्ट्रा के इस चैनल का कितना साथ देते हैं। तो यह आप लोगों का भी कहीं ना कहीं क्या है? फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों और मित्रों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ से एक भी कोई छोटा सा चीज सीख के जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।